वार्ता में स्वागत है। हम सब जानते हैं आने वाले दिनों में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव तेलंगाना राज्य के लिए और तेलंगाना के सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और दिशा दर्शक चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि में तेलंगाना की रचना हुई। अलग तेलंगाना राज्य की मांग में तेलंगाना प्राइड के साथ साथ खुशहाल तेलंगाना भी एक मुद्दा था। और 10 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट से लाखों करोड़ों का ऋण आज तेलंगाना स्टेट पर है। तेलंगाना की प्राप्ति के लिए जिन युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, करीब करीब 1500 युवाओं ने दिया था, उन्होंने तेलंगाना की भविष्य की पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था। आज युवा बिल्कुल निराश खड़ा है। किसान, दलित, बैकवर्ड्स बिल्कुल निराश खड़े हैं और सभी लोग तेलंगाना के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना का चुनाव होना है। मैं तेलंगाना की जनता को, सारे मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं कि आपका एक वोट केवल एक विधायक या एक सरकार का निर्णय नहीं करेगा। आपका एक वोट तेलंगाना और भारत के भविष्य का निर्णय और निर्धार करेगा। इसलिए सारी पार्टियों के परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के साथ आप वोट कीजिए और मुझे भरोसा है कि तेलंगाना के सुज्ञ मतदाता जब ये पृष्ठभूमि को चेक कर कर वोट देंगे तो निश्चित ही तेलंगाना के मतदाता की पसंदगी कमल निशान पर होगी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी पर होगी। ये 10 साल में बीआरएस ने एक प्रकार से करप्शन के अलावे कोई उद्यम नहीं किया है। मिशन भागीरथ घोटाला हो, पासपोर्ट स्कैम हो, मियापुर भूमि सौदे का 4000 करोड़ का घोटाला हो, आउटर रिंग रोड सिर्फ औने पौने दाम पर बेच देने का घोटाला हो, कालेश्वरम परियोजना का घोटाला हो, शराब घोटाले को हम सभी जानते ही है। ग्रेनाइट घोटाले में कितना मनी लॉन्ड्रिंग हुआ वो कोई छिपी बात नहीं है। 2020 की बाढ़ राहत में भी घोटाला किया गया। के रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि मिशन काकतीय में 22,000 करोड़ रुपए का बजट समाप्त होने के बाद भी सिर्फ 65% काम हुआ है। और बीआरएस के कार्यकर्ता दलित बंधु जो 2 बेडरूम हॉल किचन का स्कीम है उसमें भी उगाही कर कर दलितों से पैसा लेते हैं। ये सारी बातें आज तेलंगाना की जनता की जनमानस में स्थिर हो चुकी है और तेलंगाना की जनता मानती है कि केसीआर की पार्टी बीआरएस ने
यहाँ पर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया। किसी भी सरकार की क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता, उसने अपने जो घोषणा पत्र घोषित किए हैं, इसमें कितने वादे पूरे किए हैं, इसके आधार पर होती हैं। 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए, और क्यों पेपर लीक हुए हम सब जानते हैं। भर्तियां हो नहीं पाई। 3000 रुपया प्रति माह बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। 40 लाख बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देनी थी, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, मोदी जी ने इसका प्रयास किया। गरीबों का 1 लाख रुपए का लोन माफ करना था, वो भी नहीं हुआ। हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलना था, वो भी नहीं हुआ है। सिनेमा सिटी, फार्मा सिटी, टेक्सटाइल सिटी, स्पोर्ट सिटी और एजुकेशन सिटी, ये सभी बनाने का वादा था। सिटी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है, और सिटी के लिए जो जमीन था वो सारा गबन कर कर केसीआर के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। इसके दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से 1950 से जनसंघ से लेकर अब तक जितने वादे किए थे, ये 9 साल में हमने सभी वादे पूरे किए हैं। चाहे राम मंदिर बनाने का वादा हो, चाहे धारा 370 को समाप्त करने का वादा हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का वादा हो, चाहे गरीब कल्याण का वादा हो। हमने कई सारे गरीब कल्याण के काम केसीआर सरकार के असहयोग के बावजूद भी यहाँ किए। जैसे 40 लाख लाभार्थियों को, किसानों को हर साल 6000 रुपया मोदी सरकार चेक से दे रही है। 54 लाख गरीबों के घर में पीने का पानी नल से जल पहुंचाया। लगभग 33 लाख घरों में तेलंगाना के शौचालय बनाया। 1 करोड़ 90 लाख गरीबों को हर साल 5 किलो, हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हम दे रहे हैं। 11,50,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया। 2.5 लाख घर बनाए, और ग्रामीण सड़क योजना भी 12,000 किलोमीटर बनाई। तो कौन पार्टी अपने वादे पूरे कर रही है, इससे इसकी विश्वसनीयता खड़ी होती है। और यहाँ पर केसीआर सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष तुष्टीकरण की राजनीति का भी है। हमारा संविधान किसी भी वर्ग विशेष को स्पेशल फेवर परमिट नहीं करता है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो तेलंगाना का प्राइड है, तेलंगाना का गौरव जिसके साथ जुड़ा है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो हैदराबाद विमोचन दिन को भी केसीआर ने मनाने का वादा तोड़ा है। इसके साथ साथ रिलीजियस रिजर्वेशन, केसीआर ने पूरे देश में एक ही राज्य ऐसा है जहां रिलीजियस रिजर्वेशन दिया जाता है, जो संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक। 4% रिलीजियस रिजर्वेशन दिया है। हम ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर कर ये 4% SC, ST और OBC का रिजर्वेशन लाएंगे और न्याय देने का प्रयास भी करेंगे। मैंने कभी भी ऐसा आदेश नहीं देखा है। तेलंगाना सरकार के गृह विभाग ने मीडिया को आदेश दिया कि दंगों में अगर आरोपी अल्पसंख्यक है तो इसका नाम मत छापिए। दंगे दंगे होते हैं, नहीं छापना है तो दोनों कम्युनिटी का मत छापिए। नाम छापना कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु सिर्फ अल्पसंख्यक का नाम न छापो, वो किस प्रकार का आदेश है मेरी समझ में नहीं आता है। और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सिविल एग्जामिनेशन में मुफ्त कोचिंग देना कितना उचित। अगर सभी गरीबों को देते
और उसमें अल्पसंख्यक बच्चे भी आते, हमें कोई आपत्ति नहीं। एससी आते, एसटी आते, गरीब बच्चे आते, सभी गरीबों को मुफ्त कोचिंग मिलना चाहिए, एक समान प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मगर इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति से भी तेलंगाना की जनता परेशान है और निर्णय कर बैठी है कि हम इस केसीआर सरकार को बदलेंगे। हमने हमारे संकल्प पत्र में ढेर सारे वादे किए हैं। मैं कुछ प्रमुख वादे भी आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। धान पर हम 3100 रुपये किलो क्विंटल पूरा धान जितना भी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी प्लस बोनस से खरीदेगी और 1 किलो भी धान किसान का अपने घर में नहीं पड़ा रहेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का वादा